Yes, take out illustration number 13. Take out illustration number 13. Page number 11.33. Illustration number 13, page number 11.33. देखो क्या कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, विद कैश एंड बैंक कॉलम, ऑल्सो रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री. ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है मई 1st, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,600 एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक 7,400. तो सबसे पहले आपको कैश इन हैंड गिवन है, तो आप यहां पे लिखेंगे 2020, ईयर क्या है 2020, 1 मई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो इधर कैश के कॉलम में लिखेंगे अपन कितना 15,600 एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक दे रखा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट एट बैंक का मतलब क्या है, इट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम. ये बैंक कॉलम का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो आप इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2020 1 मई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैंक के कॉलम में लिखेंगे अपन कितना 7,400. नेक्स्ट 2 मई, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिट इनटू बैंक. अपन ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 30,000 की, आउट ऑफ विच 25,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए. तो इधर रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट. टोटल कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है 30,000. नाउ आउट ऑफ 30,000 25,000 तो बैंक में डिपॉजिट हो गए, यानी रेस्ट बिजनेस में कितना अमाउंट आया, बिजनेस में कितना कैश आया, बिजनेस में कैश आया कितना 5,000. टोटल 30,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, जिसमें से 25,000 तो बैंक में डिपॉजिट हो गए, यानी बिजनेस में कैश कितना आया 5,000 रुपीज बिजनेस में कैश आया. नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000 प्लस CGST and SGST 6% each. He allowed us a trade discount of 20%. उसने हमें क्या दिया है 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है. तो क्वेश्चन में ऊपर लिखा था कि अब इसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है. तो पहली बात तो ये क्रेडिट परचेज है, और क्रेडिट परचेज की एंट्री कैश बुक में नहीं होती, क्रेडिट परचेज की एंट्री कैश बुक में नहीं होती. तो इसकी अपन क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो अपन ने गुड्स परचेज करें, अपन ने जो गुड्स परचेज करें वो कितने के गुड्स आपने परचेज करें, 15,000 के गुड्स परचेज करें. इस पे अपन को 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है. तो मैंने आपको बताया था परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन में अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आपका बचता है वो आपकी क्या कहलाती है, परचेज कहलाती है. तो 15,000 का 20% कितना होता है 3,000, यानी आपकी जो परचेज है वो कितनी कहलाएगी, आपकी परचेज कहलाएगी कितनी 12,000. तो आपकी परचेज कितनी कहलाएगी 12,000. तो थर्ड मई क्या एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 12,000. अब परचेज करते समय अपन ने जीएसटी भी पे करा था, CGST एंड SGST. तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना परसेंट है 6% ईच है. तो 12,000 का कितना परसेंट 6% कितना होता है 720. इनपुट
SGST अकाउंट डेबिट 12,000 का 6% कितना होता है 722। किससे क्रेडिट में परचेस करा है मोहन से, तो टू मोहन। इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आ रहा है आपका कितना 13,440। टू मोहन अकाउंट 13,440। तो ये क्रेडिट परचेस थी, इसके कारण इसकी एंट्री अपन ने कहां पे नहीं करी, इस कैश बुक में नहीं करी। नाउ सिक्स्थ मई सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग अ कैश ऑफ 13,000। कह रहे मोहन को 13,000 रुपीज पे करके उसके अकाउंट का सेटलमेंट कर दिया। तो मोहन को पे तो कितना करना था, ये 13,440 पे करना था, लेकिन अपन ने 13,000 रुपीज पे करके उसका सेटलमेंट कर दिया। तो उधर पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट करने की एंट्री अपन यहां लिखेंगे 6 मई को बाय मोहन। और साइलेंस के केस में क्या मानेंगे, पेमेंट काय में होता है, कैश में। अच्छा यहां लिखा भी है बाय पेइंग अ कैश, अपन ने 13,000 रुपीज का कैश पे करके उसका क्या करा, सेटलमेंट कर दिया। तो यह आ जाएगा बाय मोहन अकाउंट कितना 13,000। तो लेकिन बात आ रही है पे तो कितना करना था 13,440 और आपने पेमेंट कितना करा है 13,000, यानी मोहन ने हमें क्या करा है, डिस्काउंट दिया है। मोहन ने अपन को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन अकाउंट डेबिट कितना 440 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना 440। तो जो डिस्काउंट रिसीव हुआ उसकी तो अपन ने जर्नल एंट्री पास कर दी, और जो पेमेंट अपन ने करा है उसकी कैश बुक में एंट्री पास कर दी बाय मोहन कितना 13,000। 8th, an amount of 2,500 due from Chaturvedi and Sons written off as a bad debts in previous year now recovered। क्या हुआ, 2,500 का अमाउंट ड्यू चल रहा था चतुर्वेदी एंड सन से, जिसको अपन ने बैड डेब्ट्स मान लिया था, लेकिन अब ये पैसा अपन को वापस रिकवर्ड हो गया। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो ये आपकी रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना है, क्या मिला है आपको, कैश मिला है कितना 2,500। अगर आपने एग्जाम में यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की जगह टू चतुर्वेदी एंड सन्स लिख दिया तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है तो आप यहाँ पे यही लिखोगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, और कैश के कॉलम में 2,500। नेक्स्ट, कैश्ड अ चेक 7,500। ये कल भी मैंने आपको बताया था, इसका क्या मतलब होता है, कैश्ड अ चेक, इसका मतलब होता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, फॉर ऑफिस यूज कि अपन ने बैंक में से कैश विड्रॉ करा काहे के लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो ध्यान रखिएगा कैश्ड अ चेक का मतलब क्या होता है, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो क्या एंट्री होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना निकाला है 7,500। कैश और बैंक अकाउंट दोनों एक साथ इफेक्ट हो रहे हैं, इट मींस इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। ये रिसिप्ट साइड है, पैसा कौन रिसीव कर रहा है, हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं पैसा, बैंक से। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा 7,500 से। ये पेमेंट साइड है, तो पेमेंट कौन कर रहा है, पैसा कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है पैसा, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 7,500 से, और बैंक ने हमें क्या दिया है, बैंक ने हमें कैश दिया है, तो यहां आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। दूसरा तरीका, सपोज करिए आपका इस जर्नल एंट्री में सबसे पहले कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ है, तो सपोज करिए आपका कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया है, तो ये आपका कैश अकाउंट है,
ये इसकी डेबिट साइड है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करा है किससे, बैंक से, तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना 7,500, और बैंक अकाउंट को क्या करा है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो सपोज करो ये आपका बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे, कैश से, तो यहां जाएगा बाय कैश अकाउंट कितना, और किसको क्रेडिट करा है, बैंक को, तो इसलिए बैंक के कॉलम में आ जाएगा 7,500, और ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसके आगे लिखेंगे ब्रैकेट में सी। कौन सी डेट को हुई थी एंट्री, 10 मई, कौन सी डेट को हुई थी, 10 मई। आगे क्या लिखा है, 10 मई को ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब ड्रॉइंग, एंड फॉर इनकम टैक्स, तो इसका भी मतलब क्या हुआ, ड्रॉइंग। तो ये अपन ने ड्रॉइंग करी है 3,800 की, कहां पे से, बैंक में से, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे अपन 10 मई को बाय ड्रॉइंग अपन ने बैंक से निकाले 3,000 तो हाउस होल्ड के लिए, और इनकम टैक्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिजनेस पे क्या लगता है, जीएसटी, और इनकम टैक्स किस पे लगता है, पर्सनल इनकम पे। तो ये जो इनकम टैक्स है ये भी आपकी क्या है, ड्रॉइंग्स हैं, और ये पैसा कहां से निकाला है, बैंक से निकाला है, तो इसलिए बैंक के कॉलम में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग कितना 3,800। नेक्स्ट 14 मई सोल्ड ओल्ड चेयर 500 प्लस CGST and SGST 6% ईच, पेमेंट रिसीव इन कैश। तो इधर रिसिप्ट साइड में लिखेंगे 14 मई को क्या सेल करा है, चेयर, चेयर क्या होती है हमारी, फर्नीचर, तो यहां लिखेंगे टू फर्नीचर, सेल करने से हमें क्या मिला है, कैश मिला है, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 500, और सेल करते समय जो जीएसटी अपन कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट जीएसटी कहलाता है, तो टू आउटपुट CGST, 500 का कितना परसेंट, 6%, तो 500 का 6% कितना होता है, 30, एंड टू आउटपुट SGST, टू आउटपुट SGST 500 का 6% कितना होता है, 30। तो कोई भी चीज सेल करते हैं तो उस समय जीएसटी अपन कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, तो हमारी रिसिप्ट होती है, तो इसलिए इसको रिसिप्ट साइड में लिखा है। और कोई भी चीज सेल करते समय जो जीएसटी अपन कस्टमर से कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट जीएसटी कहलाता है। नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई 2,200, डिस्काउंट अलाउड है कितना, 100, तो यहां लिखेंगे 15 मई को रिसीव करा है एक्स से, लेकिन किसके बिहाफ पे, वाई के बिहाफ पे, तो यहां लिखेंगे टू वाई, कितना रिसीव हुआ है, 2,200, और डिस्काउंट अलाउड हमने किया कितना, 100 रुपीज का, तो उसकी अपन जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ये जर्नल एंट्री आपको तभी पास करनी है एग्जाम में जब क्वेश्चन में आपसे कहेगा, अगर क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर कैश बुक, तो आपको ये जर्नल एंट्री पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा था जर्नल एंट्री, इसलिए मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं कि पास जर्नल एंट्री, तो जिसकी कैश बुक में एंट्री नहीं हो रही, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी है, जो एंट्री आप कैश बुक में नहीं कर रहे हैं उन्हीं की आप इस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे। जैसे डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, तो मैं इसकी यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई 100 रुपीज 100 रुपीज, ठीक है ना। जैसे ऊपर लिखा था आल्सो रिकॉर्ड द एंट्रीज इन जर्नल, तो इस तरीके, इसका मतलब ये नहीं कि सबकी जर्नल एंट्री करनी हो, कैश बुक भी बनानी है। इस कैश बुक के साथ अगर जर्नल एंट्री करने को कह रहा है एग्जाम में, तो इसका मतलब है कि ऐसी एंट्री वो ट्रांजैक्शन जिसकी एंट्री आपने कैश बुक में नहीं करी है उसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है, जिसकी कैश बुक में एंट्री हो रही है उसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी है। नेक्स्ट रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश 4210 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,400, तो नरेश से कैश रिसीव हुआ है, तो 20 मई को यहां लिखेंगे टू नरेश अकाउंट, कितना नरेश से कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 4210 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट,
कितना 4400, यानी हमने नरेश को भी क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश। कितने का डिस्काउंट हो गया आपका, 100 रुपीज का, 100 नहीं, कितना हो जाएगा ये आपका। अच्छा, एक चीज और भी इसमें अपन ने देखा नहीं, इसमें लिखा था 20 तारीख को रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश 4210 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4400। अब यहां पे चेक रिसीव तो हो गया, यहां पे क्या हुआ, चेक, यहां पे चेक रिसीव हुआ है, मैंने गलती से कैश पढ़ लिया उसको, क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ है हमें, दोबारा पढ़िए एक बार, क्या लिखा है, रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश 4210 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4400। अब इस 20 तारीख को 20 मई को ये तो बता ही नहीं रखा कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। आगे बढ़ो, 22 को क्या लिखा है, चेक रिसीव फ्रॉम नरेश सेंड इनटू बैंक। तो 20 तारीख को जो चेक हमें नरेश से मिला था वो 22 को हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो यानी 20 मई की एंट्री अपन क्या करेंगे, इधर जर्नल एंट्री पास करेंगे 20 मई को। क्या एंट्री पास होगी 20 मई को, 20 मई को कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि चेक रिसीव तो कर लिया अपन ने, लेकिन हमने उसको बैंक में जमा नहीं कराया। और क्वेश्चन में आगे लिखा है कि 20 तारीख को ही जो चेक मिला है वो 22 मई को बैंक में जमा हो रहा है। तो 20 मई को यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे अपन, क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, कितना चेक मिला अपन को 4210 का, लेकिन हमने इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया आपका कितना 190 टू वाई, नहीं नरेश, क्या नाम है इसका, नरेश। तो टू नरेश, टू नरेश कितना 4400। तो 20 मई को तो ये एंट्री हो गई। अब 22 मई को ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो 22 मई को कैश बुक में एंट्री करेंगे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, और बैंक के कॉलम में लिखेंगे कितना 4210, कितने का चेक रिसीव हुआ था 4210 का। 25 सागर चंद who owned us 10,000 become a bankrupt and paid us 40 पैसा in a rupee। सागर चंद जिसने हमसे 10,000 रुपीज ले रखे थे, सागर चंद जिसने हमसे कितने ले रखे थे, जिसने हमसे कितने रुपए ले रखे थे 10,000 रुपीज ले रखे थे, वो क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। एंड 40 पैसा इन रुपया, उससे केवल कितना परसेंट मिला है, 40% अमाउंट ही उससे क्या हुआ है, रिकवर हुआ है। तो जो अमाउंट रिकवर हुआ है उसकी तो कैश बुक में एंट्री कर दो 25 मई को टू सागर चंद, टू सागर चंद कितना 40% अमाउंट अपन को रिसीव हुआ है। तो 10,000 का 40% कितना होता है 4,000। तो 10,000 में से 40% अमाउंट तो मिल गया, और जो रिमेनिंग 60% अमाउंट है वो हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, वो हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। तो बैड डेब्ट्स की एंट्री अपन करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितने बैड डेब्ट्स हो गए 60% अमाउंट, दैट इज 10,000 का 60% कितना होता है 6,000। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सागर चंद, टू सागर चंद कितना 6,000। तो जो अमाउंट अपन को रिकवर हुआ उसकी तो अपन ने कैश बुक में एंट्री कर दी, और जो बैड डेब्ट्स हो गया था उसकी अपन ने जर्नल एंट्री पास कर दी, राइट। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सागर चंद। नेक्स्ट 26 मई रिसीव रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ 3600 डिपॉजिट आउट ऑफ
इट 2000 इनटू बैंक। क्या हुआ 26 मई को हमने किसी को लोन दे रखा था, वो लोन अब अपन को दोबारा क्या हो गया, रिकवर हो गया। मतलब जिसको हमने लोन दे रखा था उसने अपन को लोन का रीपेमेंट कर दिया। कितना 3600, जिसमें से 2000 तो अपन ने क्या करे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो अपन रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू लोन, कितना मिला 3600, जिसमें से 2000 तो बैंक में चले गए और रिमेनिंग 1600 क्या हुआ, रिमेनिंग 1600 कैश हमारे पास आया। कितना 1600। ठीक है। 28 चेक रिसीव फ्रॉम नरेश इज डिसऑनर्ड। तो नरेश से ये चेक मिला था 4210 का, ये वाला चेक कह रहा है ये डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने 20 रुपीज बैंक चार्जेस और चार्ज कर लिए। तो अब क्या होगा, रिवर्स एंट्री पास करेंगे और नरेश से अब ये 4210 तो लेंगे प्लस वो जो बैंक ने 20 रुपीज बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए वो अमाउंट भी अब अपन किससे लेंगे, नरेश से लेंगे। तो इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नरेश कितना लेना है 4210 तो ये और 20 रुपीज बैंक चार्जेस के कितना हो जाएगा 4230। बैंक कॉलम में 4230। ये जो नरेश का चेक अभी अपन ने जमा कराया था 4210 का, ये क्या हुआ डिसऑनर्ड हो गया। तो 28 मई को एंट्री हो जाएगी बाय नरेश 4230। ठीक है ना। और एक काम और करेंगे, क्या ये चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो ये जो डिस्काउंट अपन ने उसको दिया था, ये भी उससे वापस ले लेंगे। तो 28 मई को इस डिस्काउंट को रिवर्स करने की एंट्री भी पास होगी। याद है अपन ने जर्नल में पढ़ा था कि अगर चेक रिसीव करते समय अगर अपन को डिस्काउंट देते हैं और फिर वो चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो वो जो डिस्काउंट अपन ने कस्टमर को दिया था वो भी अपन उससे वापस कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो ये जो डिस्काउंट उसको दिया था ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी नरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, नरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड कितना 190 राइट। नेक्स्ट इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक का मतलब होता है कि बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है। लिख लीजिए इसको, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मींस इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज करा है। तो यहां लिखेंगे 31 मई को बाय इंटरेस्ट, बैंक ने हमसे ये इंटरेस्ट लिया है तो इसको पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट कितना 650। आगे क्या लिखा है, डिपॉजिट विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट ऑफिस। कह रहे ऑफिस में 5000 रुपीज को छोड़कर बाकी का सारा पैसा हमने क्या करा, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो अब इसके लिए अपन एक वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले इस वर्किंग नोट में अपन क्या लिखेंगे, इस वर्किंग नोट में अपन सबसे पहले लिखेंगे टोटल कैश रिसिप्ट, टोटल कैश रिसिप्ट्स। तो टोटल कैश रिसिप्ट लिखते हैं अपन, कितना आएगा 15,600 प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस 7,500 प्लस 500 प्लस 30-30-60 प्लस 2,200 प्लस 4,000 प्लस 1,600। तो टोटल कैश रिसिप्ट जो है वो ये 38,960 की। फिर इसमें से अपन लेस करेंगे टोटल कैश पेमेंट। क्या लेस करेंगे, टोटल कैश पेमेंट। कितना पेमेंट किया है, केवल एक ही पेमेंट है ये 13,000 का, केवल एक ही पेमेंट है कैश में, दिस 13,000।
तो लेस करेंगे टोटल कैश पेमेंट कितना है 13,000, तो लेस करेंगे टोटल कैश पेमेंट कितना 13,000, तो हमारे पास अवेलेबल कैश बैलेंस कितना आ गया 25,960। ये हमारा क्या है अवेलेबल कैश बैलेंस, ये कैश बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। लेस करेंगे इसमें से अपन बैलेंस रिटेन, कितना बैलेंस हमें रखना है, लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की दोबारा, लिखा था डिपॉजिट विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट ऑफिस में 5,000 रुपीज रखकर बाकी का सारा पैसा अपन को क्या करना था बैंक में डिपॉजिट करवाना था। तो बैलेंस कितना रखना है 5,000, तो कितना बचा रिमेनिंग 20,960। तो ये कैश हम क्या करेंगे बैंक में डिपॉजिट करा देंगे, तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक में कितना अमाउंट जमा कराएंगे 20,960 अपन क्या करेंगे बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। तो बैंक में कैश जमा करा रहे हैं, क्या एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 20,960, तो कैश और बैंक दोनों एक साथ इफेक्ट हो रहे हैं, इट मींस इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, ये रिसिप्ट साइड है, तो कैश कौन रिसीव कर रहा है बैंक रिसीव कर रहा है, तो बैंक में लिखेंगे 20,960 और यहां पे अपन लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये पेमेंट साइड है, पेमेंट हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं किसको बैंक को, तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और यहां पे कैश में लिखेंगे कितना 20,960। ठीक है, दूसरा तरीका सबसे पहले इस एंट्री में बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो अज्यूम करो ये आपका बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करा है, तो ये बैंक अकाउंट की डेबिट साइड है, बैंक अकाउंट को किससे डेबिट करा है कैश से, तो यहां लिखा टू कैश अकाउंट, और बैंक अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट करा है 20,960, तो ये बैंक में आ गया 20,960। सिमिलरली कैश अकाउंट को क्या करा है क्रेडिट किया है, तो ये आपका कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और इधर कैश के कॉलम में आ जाएगा कितना 20,960। ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसके आगे लिखेंगे ब्रैकेट में क्या सी। कौन सी डेट को हुई थी एंट्री, ये एंट्री हुई थी 31 मई को, 31 मई। अब अपन हो गया क्वेश्चन पूरा, अब इसको अपन बैलेंस करेंगे, यहां लिखेंगे टोटल रिसिप्ट और इसके अपोजिट में लिखेंगे अपन टोटल पेमेंट, टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट। इसका टोटल करेंगे तो आपका ये जो बैंक है इसका टोटल आ रहा है आपका कितना, बैंक का टोटल आ रहा है 52,170, कैश का टोटल आ रहा है 38,960, ऐसे यहाँ पे बैंक का टोटल आ रहा है कितना 23,580 और कैश का टोटल आ रहा है कितना 33,960। तो यहाँ पे आप बैंक का पहले बैलेंस करते हैं, दिख रहा है डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो 31 मई को यहाँ लिखेंगे, यानी बैंक कॉलम का कौन सा बैलेंस है, बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 52,170 में से 23,580 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 28,590। इसी तरीके से 38,960 में से 33,960 अपन माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना आपका 5,000। टोटल करेंगे अपन तो ये आएगा आपका 52,170 और 38,960। सिमिलरली आएगा आपका 52,170 एंड 38,960।
क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसका निकालिए। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 12। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 12। Illustration number 12, page number 11.31। देखो क्या कह रहा है आपसे, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द 2 कॉलम कैश बुक और श्री सत्यनारायण। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आपको दे रखा है, तो आपको कैश और बैंक का बैलेंस आपको गिवन है। तो इधर लिखेंगे अपन 2017 1st January to balance brought down कैश बैलेंस है आपके पास कितना 12,100 और बैंक बैलेंस है आपके पास कितना 8,000। इसी तरीके से 5 जनवरी को लिखा है रिसीव अ चेक फ्रॉम मोहन। अब 5 जनवरी को चेक तो रिसीव हो गया, लेकिन क्वेश्चन में अब आपको ये बता नहीं रखा कि ये सेम डे जमा हुआ या नहीं हुआ। तो जरा आगे पढ़ो, आगे लिखा है क्या कुछ? ये देखो 10th जनवरी को लिखा है पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक ऑन 5th एंड 8th जनवरी, यानी 5th जनवरी को ये जो चेक रिसीव हो रहा है ये 10th जनवरी को बैंक में डिपॉजिट होगा। तो 5th जनवरी को ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो अपन 5th जनवरी को इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्री करने को भी नहीं कहा था, तो यानी आप इसकी कोई जर्नल एंट्री भी पास नहीं करोगे, केवल आपको क्या बनानी है कैश बुक बनानी है। तो 5th जनवरी की कोई एंट्री नहीं होगी इस कैश बुक में। 7 जनवरी कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे ये शेयर्स आपके क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट होते हैं। आप किसी कंपनी के जब शेयर्स खरीदते हैं तो वो आपका क्या होता है इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपने एक तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया कितने में 12,000 में कैश में, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे कितना 12,000। रिसीव कैश 900 एंड चेक फॉर ₹700 फॉर कैश सेल। तो रिसीव करा कैश अपन ने कितना 900 का, साथ में 700 का चेक भी रिसीव करा है कैश सेल के लिए। तो अब ये जो चेक अपन को मिला है ये बता नहीं रखा क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में कि सेम डेट डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। आगे देखो आगे बता रखा है कि आगे बता रखा है 10 जनवरी को क्या लिखा है कि 5th और 8 जनवरी को जो चेक मिला है वो अपन ने 10th को जमा कराया है, यानी ये जो 700 का चेक अपन को रिसीव हुआ है ऑन 8th जनवरी हम इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे। ये जो कैश मिला है ना 900 8th जनवरी को सेल करने से जो कैश आपको मिला है केवल आप उसकी एंट्री करोगे। जो 700 का चेक मिला है आप उसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये चेक आपने 10th जनवरी को बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो, इसलिए 8th को ये डिपॉजिट नहीं होगा। अब 10th जनवरी पढ़ो, इस 10th जनवरी की ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंट टिक कर लो, पढ़ना ध्यान से। पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग अ चेक रिसीव ऑन 5th एंड 8th जनवरी। अपन बैंक में टोटल 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवा रहे हैं, अपन बैंक में टोटल 10,000 डिपॉजिट करवा रहे हैं, जिसके अंदर 5th और 8th को जो अपन ने चेक रिसीव करे थे वो भी इंक्लूडेड है। तो 5th को अपन ने कितने का चेक रिसीव किया था 4,000 का, 5th को कितने का चेक रिसीव किया था 4,000 का, और 8th को अपन ने चेक रिसीव किया था कितने का 700 का।
तो 10,000 में से 4,000 और 700 के तो चेक ही हो गए, यानी 4,700 के तो चेक ही हो गए। तो जो रिमेनिंग बच रहा है 5,300 आउट ऑफ 10,000। 4,000 एक तो चेक है 5th जनवरी का 4,000 का, और एक 8th जनवरी का चेक है 700 का। तो 10,000 में से 4,700 के तो क्या हो गए, चेक हो गए। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 5,300, ये क्या है, ये कैश है जो डिपॉजिट हो रहा है। ये कैश है जो डिपॉजिट हो रहा है कहां पे, कैश डिपॉजिट हो रहा है कहां पे, बैंक में। आई क्या बात समझ में, दोबारा पढ़ लो इसको। पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव ऑन 5th and 8th जनवरी 10,000। अपन टोटल 10,000 डिपॉजिट करवा रहे हैं कब, 10th जनवरी को, जिसके अंदर 5th और 8th जनवरी के चेक इंक्लूड है। तो 5th जनवरी का चेक कितने का है 4,000, 8th जनवरी का चेक कितना है 700। तो जो रिमेनिंग बच गया 5,300, ये क्या है, ये कैश है जो बैंक में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। आई बात समझ में। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे कैश बुक में। ये जो चेक आप बैंक में जमा करा रहे हो 4,000 और 700, यानी ये 4,700 के ये जो चेक आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो 10 जनवरी को, उसके लिए तो अपन लिखेंगे 10 जनवरी को टू चेक इन हैंड, और बैंक के कॉलम में 4,700, और जो रिमेनिंग 5,300 है ये कैश है जो आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो। तो जब कैश अपन बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना 5,300, 5,300। जैसे ये कौन सी होती है हमारी, ये हमारी रिसिप्ट होती है, ये हमारी रिसिप्ट साइड है, और ये हमारी क्या है, पेमेंट साइड है, ये हमारी पेमेंट साइड है। तो रिसिप्ट कौन रिसीव, अपन क्या कर रहे हैं, बैंक में कैश जमा करा रहे हैं, तो कौन रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है। बैंक कितना अमाउंट रिसीव कर रहा है, बैंक हमसे रिसीव कर रहा है 5,300, बैंक हमसे कैश रिसीव कर रहा है कितना 5,300। ये पेमेंट साइड है, आप पैसे किसको दे रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, किसको पेमेंट कर रहे हो, बैंक को पेमेंट कर रहे हो, और बैंक को आप क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो, कितने का 5,300 का। दूसरा तरीका, सपोज सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, बैंक। तो सपोज करो ये आपका बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट को आपने डेबिट करा है किससे, कैश से, तो आपने लिखा टू कैश अकाउंट और बैंक के कॉलम में 5,300। और दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, कैश। तो सपोज करो ये आपका कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट करा है किससे, बैंक से, तो आपने लिखा क्रेडिट साइड में बाय बैंक, और कैश को क्रेडिट किया था इसलिए कैश के कॉलम में आ गया कितना 5,300। ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे सी, ठीक है। अपन यही मानेंगे कि टोटल 10,000 बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इसमें से ये तो क्लियरली मेंशन है कि इसमें 5th और 8th तारीख के चेक हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है वो अपन मान के चल रहे हैं कैश डिपॉजिट हो रहा है। समझ में आई बात, क्लियरली मेंशन है ये कि टोटल 10,000 डिपॉजिट हो रहा है, जिसके अंदर से चेक तो केवल यही है 4,000 और 700 के, तो बाकी का जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो क्या डिपॉजिट हो रहा है, वो कैश डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर। कौन सी डेट है ये आपकी 10th, तो इधर डेट डालेंगे 10 जनवरी, 10 जनवरी। फिर है पेड फॉर रिपेयर और टाइपराइटर, अपन ने टाइपराइटर की रिपेयर के लिए पे करा है, तो 12 जनवरी को यहां लिखेंगे बाय रिपेयर कितना 200, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे कितना 200। फिर है ड्रू अ चेक फॉर ऑफिस यूज, इसका मतलब क्या है ड्रू अ चेक फॉर ऑफिस यूज, ड्रू अ चेक फॉर ऑफिस यूज का मतलब है
कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी बैंक में से कैश अपन ने विड्रॉ करा है काय के लिए, ऑफिस यूज के लिए, ठीक है ना। तो बैंक में से कैश विड्रॉ करा ऑफिस यूज के लिए, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 2000 2000, ठीक है। तो अब इसकी अपन क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसकी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो ये रिसिप्ट साइड है, पैसा पैसा रिसीव हो रहा है, कहां से रिसीव हो रहा है पैसा, बैंक से, तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखेंगे कितना 2000। ये हमारी पेमेंट साइड है, तो पेमेंट कर रहा है किससे, कैश से, तो यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और इधर बैंक के कॉलम में लिखेंगे पैसा कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे कितना 2000। दूसरा तरीका क्या एंट्री करिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सपोज करिए आपका कैश अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में आएगा कितना 2000। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, बैंक, तो सपोज करिए आपका बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट करा है किससे, कैश से, तो बाय कैश अकाउंट, और किसको क्रेडिट करा है, बैंक को, तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा कितना 2000। और ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसके आगे लिखेंगे ब्रैकेट में क्या, सी। कौन सी डेट थी, 14 जनवरी, 14 जनवरी। फिर आगे क्या लिखा है, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला अपना कितना 1500, अपन ने का ऑफिस बैंक से निकालने का के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो ये तो पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो ड्राइंग हो गई, तो 14 जनवरी को यहां लिखेंगे बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग, और बैंक के कॉलम में लिखेंगे कितना 1500। फिर पेड टू चंद्रपाल बाय चेक 600, अपन ने पेमेंट करा बाय चेक, किसको, चंद्रपाल को, तो यहां लिखेंगे बाय चंद्रपाल, बाय चंद्रपाल, और पेमेंट कैसे करा है, चेक से, तो इधर बैंक में लिखेंगे कितना 600, चंद्रपाल लिखेंगे बैंक में कितना 600। नेक्स्ट रिसीव, नेक्स्ट गिव अ चेक टू सुरेंद्र फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस, अपन ने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज करा सुरेंद्र से, और उसको 5000 रुपीज का क्या दिया है, चेक दिया है, तो 16 जनवरी को यहां लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, और पेमेंट कैसे हो रहा है, पेमेंट हो रहा है कैसे, पेमेंट हो रहा है ये काय में, चेक से। पेमेंट हो रहा है कैसे, कैश से, कितना पेमेंट हुआ है, पेमेंट हो रहा है आपका कितना, कितने का पेमेंट किया अपन ने 5000 का, तो इधर लिखेंगे बाय फर्नीचर कितना 5000। फिर है रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश एंड कंपनी फॉर कमीशन, तो नरेश से चेक रिसीव तो हो गया, नरेश से चेक रिसीव तो हो गया, नरेश से चेक रिसीव तो कर लिया अपन ने, लेकिन क्वेश्चन में बता नहीं रखा 20 जनवरी को कि ये बैंक में डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ, ये बैंक में डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। एक मिनट वेट करो,
यस, 28 जनवरी को दोबारा देखते हैं क्या लिखा है, रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश एंड कंपनी फॉर कमीशन। तो 28 को ये जो चेक अपन को रिसीव हुआ है, ये जो चेक अपन को रिसीव हुआ है 28 को, इसके बारे में क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि ये सेम डे जमा हुआ या नहीं हुआ। आगे पढ़ो, आगे कुछ कह रहा है कि इस चेक के बारे में, कुछ नहीं कह रहा। तो क्या मानेंगे कि ये चेक अपन को जिस दिन रिसीव हुआ था उसी दिन ये चेक अपन ने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो यहां लिखेंगे टू कमीशन। ये चेक अपन को किसके लिए मिल रहा है, कमीशन के लिए मिल रहा है। तो यहां लिखेंगे टू कमीशन, और बैंक के कॉलम में लिखेंगे कितना, 1800। बैंक के कॉलम में लिखेंगे कितना, 1800। फिर रेंट पेड बाय चेक ऑन पर्सनल अकाउंट ऑफ सत्यनारायण, 800 ऑन पर्सनल अकाउंट ऑफ सत्यनारायण। अपन ने क्या करा, रेंट पे करा चेक से, लेकिन किसका, सत्यनारायण के का पर्सनल रेंट अपन ने पे करा है। तो ये तो क्या हुआ, ड्राइंग होगी, उसका पर्सनल खर्चा पे करा है। तो यहां लिखेंगे क्रेडिट साइड में क्या, बाय ड्राइंग, और बैंक के कॉलम में लिखेंगे कितना पेमेंट किया अपन ने, 800 रुपीज का। उसके बाद लिखा है इशू अ चेक फॉर पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है, छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए अपन ने पेमेंट करा है कैसे, चेक से। तो यहां लिखेंगे बाय पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, वो। तो बाय पेटी एक्सपेंसेस कितना पेमेंट किया अपन ने, ये पेमेंट अपन ने चेक से करा है कितना, 100 रुपीज का। फिर है इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इश्यू अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 6000 इन फेवर ऑफ अमृतलाल। बैंक ने 20 रुपीज बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए। तो बैंक अपन ने बैंक ड्राफ्ट इश्यू करा है। तो बैंक ड्राफ्ट इश्यू करा मतलब ये भी एक तरीके से पेमेंट होता है, कैसे, बाय चेक। किसको इश्यू करा है, अमृतलाल को। तो यहां लिखेंगे 24 जनवरी को बाय अमृतलाल कितने का ड्राफ्ट इश्यू करा, 6000 का। यानी एक तरीके से पेमेंट कैसे हो रहा है, बैंक से। और ये जो अपन ने ड्राफ्ट बनाया, इसके लिए बैंक ने 20 रुपीज के चार्ज कर लिए। इसके लिए बैंक ने क्या करे, 20 रुपीज बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए। तो 24 जनवरी को यहां लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस कितने के बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, 20 रुपीज के बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए। नेक्स्ट, रिसीव अ ड्राफ्ट ऑफ 3900 फ्रॉम रघुवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4000 फ्रॉम हिम। डिस्काउंट क्लेम बाय हिम इज व्हाट डिसअलाउड। तो अपन ने क्या करा, बैंक ड्राफ्ट मिला, ये भी एक तरीके का चेक ही होता है। कितना मिला, 3900 का इन फुल सेटलमेंट, लेकिन ये जो डिस्काउंट था वो बाद में डिसअलाउड हो गया। तो फिलहाल तो 29 जनवरी को क्या मिल रहा है, रघुवीर प्रसाद से ड्राफ्ट मिल रहा है। तो ड्राफ्ट भी एक तरीके का चेक ही होता है। तो यहां लिखेंगे टू रघुवीर प्रसाद, अच्छा रघुवीर ही है केवल। टू रघुवीर कितने का ड्राफ्ट मिला है, 3900। ये भी एक तरीके का चेक ही होता है, ड्राफ्ट भी। तो यहां लिखेंगे टू रघुवीर, बैंक के कॉलम में 3900। नेक्स्ट, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो बैंक ने हमारे ब्याह पे हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट करा और कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। यानी ये इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं, हमारी इनकम है। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट, बैंक ने हमारे ब्याह पे हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट करा और कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। तो ये इंटरेस्ट अपन रिसीव कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे रिसिप्ट साइड में टू इंटरेस्ट और बैंक के कॉलम में कितना, 250। हो गया ये। अब इसका बैलेंस करेंगे, ये आ जाएगा आपका टोटल रिसिप्ट। यहां लिखेंगे अपन टोटल पेमेंट, टोटल करेंगे अपन। तो ये बैंक का हो रहा है कितना, 23,950।
कैश का कितना हो रहा है 27,000, बैंक का हो रहा है कितना 16,020, और इधर हो रहा है आपका कितना 5,500। दिख रहा है डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो बैलेंस करेंगे 31 जनवरी को। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 23,950 में से 16,020 माइनस करें तो कितना आया 7,930, और 27,000 में से 5,500 माइनस करें तो ये आ गया 21,500। टोटल करेंगे आएगा 23,950, 27,000, 23,950 एंड 27,000। समझ में आई बात?